check the mic and make sure it sound right, boys. आप सुन रहे हैं माय टॉपिक लेट्स टपरी विद द बॉय ऑन दैट मोबाइल। Right, this is Volkit. Welcome to my show जिसका नाम है My Topic List Topic. So guys, कभी आपने सोचा है हम श्राद्ध क्यों करते हैं? हर साल आता है, हम इसका इतना महत्व क्यों देते हैं, इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? वेल, श्राद्ध करना एक बहुत ही अच्छा माना गया है क्योंकि इससे आपके पूर्वजों को शांति मिलती है, उनको आगे का रास्ता दिखता है, उनको मुक्ति मिलती है और वो आपको आशीर्वाद देते हैं, इसलिए भी हम श्राद्ध करते हैं। कहा जाता है, एक बहुत पुरानी कहानी है जिसे माता सीता ने श्राप दिए थे। क्या श्राप थे वो एक कहानी है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक वक्त की बात है जब गया जी ने, है ना, गया जी ये बिहार में पड़ता है, बोध गया आपने सुना होगा। वहाँ पे आज भी पिंडदान होते हैं, आज भी लोग जाते हैं पिंडदान करते हैं। तो माता सीता फाल्गु नदी वहाँ पे है, फाल्गु नदी के तट पर बैठी हुई थी। भगवान राम जी ने सोचा चलो हम यहाँ पर पिंडदान करते हैं, तो वो चले गए सामग्री ढूंढने अपने भाई लक्ष्मण के साथ। अब माता सीता बैठी हुई थी तो वो क्या देखती है, एकदम से राजा दशरथ प्रकट हो गए। उन्होंने माता सीता से आग्रह किया कि आप मेरे पिंडदान कर दो। माता सीता पड़ गई असमंजस में कि अब मैं क्या करूं, ये तो आए नहीं हैं, ये तो सामान लेने गए हैं। तो उन्होंने राजा दशरथ से प्रार्थना करी कि आप थोड़ी देर रुक जाइए, बस प्रभु आते ही हों। पर दशरथ जी ने कहा मैं तो बहुत जल्दी में हूँ, वरना मैं जा रहा हूँ। माता सीता असमंजस से पड़ गई कि क्या करूं। तो माता सीता ने सोचा कि चलो यहाँ पर वट वृक्ष है, यहाँ पर केतकी का फूल है, यहाँ पर गाय हैं, है ना, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं और ये फाल्गु नदी भी है, तो मैंने इनको साक्षी मानकर, इनको एक प्रूफ के तौर पर करके मैं इनका श्राद्ध कर दूँ। तो माता सीता ने श्राद्ध कर दिया। वो आज भी सीता कुंड है वहाँ पे, सीता कुंड में ना, वहाँ पे बैठकर माता सीता ने रेत के बालू बनाकर तो उन्होंने कर दिया, क्योंकि सामग्री थी नहीं, उन्होंने सिर्फ रेत के ही बनाए, वो पिंडदान किए और वहाँ से वो चले। तब वापसी होती है भगवान राम की और उनके भाई लक्ष्मण की। भगवान राम ने कहा चलो हम करते हैं, अदरवाइज टाइम निकल जाए। तो माता सीता ने कहा वो तो आए थे और वो चले गए, मैंने उनका कर दिया। भगवान राम बड़े असमंजस से पड़ गए, भाई मेरे बिना कैसे कर दिया, सामग्री भी तो नहीं थी, कैसे कर दिया ये। तो माता सीता ने कहा वो बहुत जल्दी में थे, मैंने उनका कर दिया। भगवान राम क्रोधित हुए, भाई मेरे बिना कैसे आप कर सकते हो, मेरे को प्रूफ दो। एज यूजुअल उन्होंने प्रूफ मांगा। फिर माता सीता ने कहा देखो मैं सच बोल रही हूँ, कर दिया है मैंने। तब फिर सीता माता ने भगवान राम को कहा कि देखो फाल्गु नदी है, केतकी के फूल है, गाय और वट वृक्ष को मैंने साक्षी मानकर कर दिया है। अब आप प्रूफ मांग रहे हो तो मैं ठीक है, मैं इनसे पूछती हूँ। तब माता सीता ने पूछा फाल्गु नदी से, बता फाल्गु नदी, मैंने तो तुम्हारे साथ यहीं पे बैठकर सब कुछ सारे कार्य किए हैं, सच बताओ। तो फाल्गु नदी मुकर गई। फिर माता ने केतकी के फूल से पूछा कि केतकी का फूल तुम बताओ, तुम सत्य बताओ भगवान राम को। केतकी का फूल भी मुकर गई, भाई मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। वो तो डर गई क्योंकि भगवान राम थे भाई, उनसे तो थर कांपते सारे। फिर बोला गाय को कि गाय तुम बताओ कि मैंने किया है ना, देखो झूठ मत बोलना। तब फिर गाय भी मुकर गई। सिर्फ वट वृक्ष ने भगवान राम के आगे सत्य बोला कि हाँ माता सीता ने यहाँ पर बैठकर आपके पिता के पिंडदान दिए और जिस वजह से वो पूरा श्राद्ध किया। तब भी फिर माता सीता ने
याद किया राजा दशरथ को, और राजा दशरथ भी फिर वहाँ पे प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि हाँ, सीता ने मेरा श्राद्ध किया है। फिर इस सारे सिनेरियो को देखने के बाद भगवान राम थोड़े से उदास हो गए और रोने लगे बहुत तेज कि मैं कुछ नहीं कर पाया। तो माता सीता को गुस्सा आया, भाई एक तो भाई तुम सबने लड़ाई करवा दी। माता सीता ने फिर कहा कि ठीक है, भुगतो, तुमने हमारे बीच में लड़ाई करवाई, तुमने झूठ बोला, अब तुमको इसका रिजल्ट भुगतना पड़ेगा। तब माता सीता ने कहा, फाल्गु नदी, तू सिर्फ नाम की नदी रहेगी, तेरे में पानी नहीं है। तो आज भी गया जी में पानी नहीं है, उस नदी में खोद खोद के निकालना पड़ता है, तब जाके पानी निकलता, तो बिल्कुल सूखी पड़ी है। फिर श्राप दिया केतकी के फूल। केतकी का फूल जब माता ने कहा ठीक है, जा तू भी श्राप दीजिए, देखो तुझे भी पूजा में कभी यूज नहीं किया गया, कभी तुझे पूजा के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। केतकी के फूल को भी माता सीता ने श्राप दिया। फिर वहाँ थी गाय को भी माता सीता ने श्राप दिया कि जा, मैं तुझे भी श्राप देती हूँ, तू भी जगह जगह का खाएगी, गंद खाएगी, झूठा खाएगी, पूजा तुझे भी जाएगा पर तू गंद खाएगी। तो हमने देखा होगा कि गाय कुछ भी खा लेती है, कुछ भी। अगर वरदान मिला, अगर किसी को कहते हैं ना आशीर्वाद मिला, वो मिला सिर्फ वट वृक्ष, बरगद के पेड़ को। तब सीता माता ने दिया कि तेरी दीर्घायु होगी, तेरा जो पूजा करेगा उसकी पति की आयु दीर्घायु होगी, बिल्कुल, और तू हर किसी को छांव देगा और तू हमेशा पूजा पाठ में तेरे को सबसे पहले पूजा जाएगा। आपने देखा होगा कि औरतें पूजा करती हैं और कहते हैं सीता कुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू या रेत से पिंडदान किया जाता है। तो गाइस, ये थी कहानी बोध गया की कि बोध गया में आज भी क्यों किया जाता है। कभी आप अगर वहाँ पे जाएं और आप किसी का पिंडदान करना चाहें तो आप ज़रूर जाएं, वहाँ पे कर सकते हैं। कहते हैं आपके साथ तो पुश्तों का पिंडदान वहाँ पे हो सकता है। इवन आज भी लोग जाते हैं और पिंडदान करते हैं पूर्वजों का। अब पितृपक्ष है, बहुत भीड़ होती है, बहुत लोग आते हैं, आज भी वहाँ पर महत्व है इसका। तो गाइस, ये थी मेरी आज की कहानी। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, है ना। तो चलिए आज का कहानी यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, ध्यान रखना और दुआ में याद रखना। बाय बाय, टेक केयर।